नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने हमारे इस चैनल पर पुरानी वीडियो देखा होगा तो हमारा एक इंडियन ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन क्लासेस का एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हमने अभी तक 6 क्लासेस अपलोड कर दिए हैं। ये आज हमारा 7th डे है। और आपने देखा होगा पुरानी ईयर लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस, इंडिया की सॉइल टाइप और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। ये हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। तो आज 7th डे है। ज्योग्राफी का नेक्स्ट पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे आज वेजिटेशन के साथ में ट्राई करेंगे हम इंडिया का जो रॉक सिस्टम है उसको भी कंप्लीट करें। तो स्टार्ट करते हैं वेजिटेशन से। जो हमारी प्लेलिस्ट है इंडियन ज्योग्राफी की, वो आपके यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप या स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कंटिन्यू पढ़ सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक वेल। तो हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेशन से। वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन ए रीजन। वो वेजिटेशन की डेफिनेशन है। कुछ फैक्टर्स हैं जो वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक है RPSC। R से नोमिनेट होता है रिलीफ, P मीन्स फोटो पीरियड जो सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है, S मीन्स सॉइल और C डिनोट करता है क्लाइमेट को। तो ये कुछ फैक्टर हैं। रिलीफ, फोटो पीरियड, सॉइल और लास्ट वन क्लाइमेट, जो आपके वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। एक एक पढ़ते हैं डिटेल में। रिलीफ क्या होता है? रिलीफ होता है लैंड फॉर्म्स। जैसे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पे डिफरेंट वेजिटेशन पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं माउंटेन्स का जो रिलीफ है वो हायर एल्टीट्यूड होता है, उसकी वजह से वहाँ पे डिफरेंट वेजिटेशन डिफरेंट हाइट्स पर मिलती है। और रॉकी या अनइवन एरियाज़ पे कम वेजिटेशन होती है। प्लेन्स में डेंस वेजिटेशन पाई जाती है। कोस्टल एरियाज़ में स्पेशल टाइप की वेजिटेशन मिलती है, जैसे मैंग्रोव्स। तो ये रिलीफ भी वेजिटेशन के डिफरेंट अप्रोच से अफेक्ट करता है। दूसरा अफेक्टिंग फैक्टर है फोटो पीरियड या सनलाइट। सनलाइट हेल्प करता है वेजिटेशन को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ज़्यादा सनलाइट होगी तो ज़्यादा प्लांट का ग्रोथ होगा। इसकी वजह से सदर्न जो स्लोप है हिमालयाज़ के, वहाँ पे डेंसर वेजिटेशन मिलती है। बिकॉज जो नॉर्थ स्लोप है वहाँ पे बहुत कम सनलाइट होता है, उसकी वजह से वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम मिलता है। थर्ड जो फैक्टर है वेजिटेशन को अफेक्ट करने वाला वो है सॉइल। जो फर्टाइल सॉइल है वहाँ पे मोर वेजिटेशन मिलता है। जैसे एलुवियल सॉइल जो रिवर सेडिमेंट से बनी होती है, वहाँ पे रिच वेजिटेशन पाया जाता है। उसके बाद एरिड सॉइल जो डेजर्ट वाला सॉइल है, वहाँ पे थॉर्नी वेजिटेशन पाया जाता है बिकॉज ऑफ लेस वाटर कंटेंट। दूसरा लेटराइट सॉइल, वो अनफर्टाइल सॉइल होती है और एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है। वो आपको प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डिफरेंट सॉइल्स में डिफरेंट टाइप का वेजिटेशन मिलती है। लास्ट जो फैक्टर है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मेन एलिमेंट क्या क्या है? टेम्परेचर एंड रेनफॉल, जो डिटरमाइन करते हैं वेजिटेशन को। जिसमें आप देखते हैं टेम्परेचर, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, जो ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट होते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे आपको टीक, साल जैसी वेजिटेशन पाई जाती है। और लो टेम्परेचर जिनको टेम्परेट रीजन बोलते हैं, वहाँ पे स्प्रूस, फर और पाइन जैसी वेजिटेशन पाई जाती है। तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि टेम्परेचर कैसे वेजिटेशन को इम्पैक्ट करता है। जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ये इंडिया का मैप मान लीजिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नीचे है ट्रॉपिकल रीजन, इसके ऊपर वाला रीजन होता है टेम्परेट, जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है। टेम्परेट रीजन्स में आपको वेजिटेशन मिलती है स्प्रूस, फर, पाइन जैसी वेजिटेशन। और जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे आपको टीक, साल जैसी वेजिटेशन पाई जाती है। अब रेनफॉल कैसे इम्पैक्ट करता है वो देख लेते हैं। रेनफॉल जो 200 सेंटीमीटर के अराउंड रेनफॉल होता है, वहाँ पे एवरग्रीन
वेजिटेशन पाई जाती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं। 75 से 200 सेंटीमीटर के रेनफॉल के एरियाज़ में डेसिडियस वेजिटेशन मिलती है। 25 से 75 सेंटीमीटर एरियाज़ में थॉर्नी टाइप वेजिटेशन मिलती है, जो आपको वेस्ट राजस्थान में मिलती है। इसके बाद 25 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल से कम अगर एरियाज़ हैं, वहाँ पे जेरोफाइट्स मिलती हैं, जो आपको थार डेजर्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल है। तो आपने देखा क्लाइमेट के दो एलिमेंट्स थे, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, वो वेजिटेशन को कैसे इम्पेक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंडिया में जो वेजिटेशन है उसके टाइप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट टाइप आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर, एनुअल रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं, हाई बायोडाइवर्सिटी मिलती है, और जो पेड़ हैं वहाँ के वो कभी पत्तियाँ गिराते नहीं हैं। ट्रीज डू नॉट शेड लीव्स टुगेदर, हमेशा ग्रीन रहते हैं। दूसरी कैटेगरी है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है, जैसे 75 से 200 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल होता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में। ये इस टाइप के फॉरेस्ट में जो पेड़ हैं वो ड्राई सीजन में अपनी पत्तियाँ रिमूव होती है। उसके बाद आता है थर्ड टाइप ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट 25 से 75 एनुअल सेंटीमीटर रेनफॉल के एरियाज़ में मिलते हैं, जहाँ पे आपको थॉर्नी बुशेज और ड्राई एरियाज़ मिलते हैं। फोर्थ कैटेगरी है मैंग्रोव फॉरेस्ट की। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको मिलते हैं कोस्टल रीजन्स में, जहाँ पे सैलाइन वाटर में ट्री ग्रो करते हैं। उसके बाद लास्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट आपको माउंटेन्स मिलते हैं और अल्टीट्यूड के साथ में चेंज होते हैं। तो हमने इंडिया में वेजिटेशन की 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये आपको 5 टाइप्स याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्नी, मैंग्रोव एंड माउंटेन। ये 5 कैटेगरी हैं और कहाँ कहाँ मिलते हैं वो आपको स्पेशली याद रखना है। तो एक एक डीपली पढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, जिनको रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर डेंस वेजिटेशन मिलती है बिकॉज इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट। सनलाइट के लिए कॉम्पिटिशन रहता है, एवरी ट्री वंस सनलाइट। यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं बहुत लंबे होते हैं, अराउंड 45 से 60 मीटर की उनकी हाइट होती है। यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज़ मिलते हैं, जिनको फर्नीचर्स में यूज़ किया जा सकता है, फर्नीचर पर्सपेक्टिव। ये जो फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, इसकी वजह से नॉट इजीली कमर्शियली एक्सप्लोरेटेबल। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ों में महोगनी, इबोनी, रोजवुड, वाइट सिडार, ये आपको याद रखना है। एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले पेड़ों में महोगनी, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। महोगनी, इबोनी, रोजवुड, वाइट सिडार। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है। सबसे कौन सा फॉरेस्ट है, कौन से टाइप की वेजिटेशन मिलती है, और कौन सा उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कौन से स्टेट्स में वो पाए जाते हैं। तो ये तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन पाए जाने वाली ट्रीज़ हैं। उसके बाद ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखने आपको। दूसरी कैटेगरी आती है फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिनको हम मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं। ये पाए जाते हैं 75 से 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल एरियाज़ में। यहाँ के जो पेड़ हैं वो सैड लीव्स इन ड्राई समर। ये सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट टाइप है जो इंडिया में पाया जाता है, और कमर्शियली हाईली यूजफुल भी है। डेसिडियस फॉरेस्ट के 2 टाइप हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट के भी 2 टाइप है बेस्ड ऑन रेनफॉल। हमने पढ़ा अभी 75 से 200 की जो कैटेगरी है वो आती है ट्रॉपिकल डेसिडियस, बट इसके भी 2 पार्ट हैं। एक तो 75 से 100
और एक 100 से 200 जो एनुअल रेनफॉल होता है। 75 से 100 वाला जो कैटेगरी है उसका नाम है उसका नाम है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, जहाँ के पेड़ शॉर्टर होते हैं और लेस डेंस होते हैं, जबकि 100 से 200 सेंटीमीटर वाली रेंज की जो पेड़ हैं वो मोस्टली टीक पाए जाते हैं। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है शिवालिक हिल्स, ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न स्लोप जो वेस्टर्न घाट का है, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो आपको याद रखना ये जो आपका वेस्टर्न घाट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके वेस्टर्न साइड आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, जबकि ईस्ट साइड आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। तो ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और ईस्टर्न घाट में आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो हमेशा ग्रीन होते हैं और हैवी रेनफॉल वाले एरियाज मिलते हैं। डेसिडियस जो फॉरेस्ट होते हैं वो पत्तियाँ अपनी छोड़ते हैं और मानसून क्लाइमेट होते हैं। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्लासिफिकेशन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, जो 75 से 100 सेंटीमीटर वाले रेंज में होते हैं। ये ड्राई सीजन में अपनी पत्तियां छोड़ते हैं, लेस डेंस है मॉइस्ट डेसिडियस के बजाय। यहाँ पे पाए जाने पेड़ में साल है। तो हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ा था ट्रॉपिकल डेसिडियस के, एक तो मॉइस्ट और दूसरा ड्राई डेसिडियस। मॉइस्ट डेसिडियस था वो था आपका 100 से 200 सेंटीमीटर, ड्राई डेसिडियस आपका 75 से 100 सेंटीमीटर। हमने मॉइस्ट के क्लासिफिकेशन पढ़े कहाँ का पाया जाता है, शिवालिक रेंज, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, झारखंड, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा। जबकि ड्राई डेसिडियस है वो पाया जाता है आपका पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान हो गया आपका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये हमने 2 टाइप पढ़ लिया। अभी तीसरा आता है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आता है थॉर्नी फॉरेस्ट। ये हाई टेम्परेचर वाले रीजन्स पाया जाता है जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, लेस देन 75 सेंटीमीटर रीजन्स में। यहाँ के जो पेड़ हैं उनकी स्मॉल पत्तियाँ होती हैं और कांटे होते हैं, बिकॉज वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए। यहाँ के कुछ प्लांट्स हैं जैसे खेजड़ी, पलस, बबूल और कैक्टस जैसे पेड़। उसके बाद आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट इनको टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये पाए जाते हैं कोस्टल एंड डेल्टा रीजन्स में, ग्रो करते हैं फ्रेश या सलाइन वाटर में। इनके कुछ कंडीशंस है जैसे न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, उनको बोलते हैं जो रूट्स ग्रो अबव ग्राउंड टू टेक ऑक्सीजन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है सुंदरबंस, जहाँ पे लार्जेस्ट मैंग्रोव रीजन है, महानदी, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, गुजरात का जो कोस्टल एरिया है और महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। इसके साथ में इंडिया का जो शेयर है मैंग्रोव वेजिटेशन के लिए, वर्ल्ड का 3% मैंग्रोव्स इंडिया में पाए जाते हैं। हाई प्रोडक्टिव रीजन होता है और बायोडाइवर्सिटी में रिच होता है। जैसे सुंदरबंस को सुंदरी भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है माउंटेन वेजिटेशन, जिसको अल्टीट्यूडनल जोनेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे डिफरेंट हाइट्स पर डिफरेंट वेजिटेशन पाई जाती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम अल्टीट्यूड पर जाएंगे, अल्टीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर कम होता जाता है। तो इसको कुछ 4 रीजन्स में बांटा गया है, 0 से 1000 मीटर अल्टीट्यूड, 1000 से 2000 अल्टीट्यूड, 2000 से 3000 मीटर और 3000 से 4000 मीटर। ये कुछ 4 रीजन में बांटा गया है। सबसे पहले जो 0 से 1000 मीटर अल्टीट्यूड वाले फॉरेस्ट उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस,
जहाँ पे 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। ये पाए जाते हैं आपको शिवालिक रेंज में और साउथ इंडिया के माउंटेन्स में। दूसरा जो 1000 से 2000 मीटर की अल्टीट्यूड की रेंज में सब ट्रॉपिकल माउंटेन वेजिटेशन। इनके टाइप है रेनफॉल के बेस पे ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट एंड पाइन फॉरेस्ट। जो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट होते हैं वो ईस्ट में पाए जाते हैं 88 डिग्री लॉन्गिट्यूड उसके ईस्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पे पाने वाली ट्रीज क्या मैपल, ओक और चेस्टनट। मैपल के बारे में यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो आपको याद रखना सब ट्रॉपिकल माउंटेन वेजिटेशन। जो माउंटेन वेजिटेशन का टाइप है 1000 मीटर अल्टीट्यूड से 2000 मीटर अल्टीट्यूड तक यहाँ पे वेजिटेशन पाई जाती है। इसमें इम्पॉर्टेंट वेजिटेशन है मैपल, ओक एंड चेस्टनट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाई जाती है। उसके बाद आता है पाइन फॉरेस्ट जो 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के वेस्ट में पाया जाता है। यहाँ पे रेनफॉल होता है 75 से 100 सेंटीमीटर। ट्रीज़ पाए जाते हैं पाइन और देवदार, ये वेस्टर्न हिमालय से पाया जाता है। तो सब ट्रॉपिकल माउंटेन वेजिटेशन के दो टाइप हैं, ब्रॉड लीफ और पाइन। ब्रॉड लीफ है वो 88 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में पाए जाते हैं, जबकि जो पाइन है वो इसके वेस्ट में पाया जाता है। ब्रॉड लीफ में आपको मैपल मिलेगा, ओक मिलेगा और चेस्टनट टाइप की वेजिटेशन मिलेगी, जबकि वेस्ट में आपको पाइन और देवदार के पेड़ मिलेंगे। ये वेस्टर्न हिमालय में और ये ईस्ट हिमालय में मिलता है। उसके बाद आता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तीसरा जो माउंटेन वेजिटेशन का टाइप है 1800 से 3000 मीटर के बीच में। वहाँ का क्लाइमेट कूलर होता है और मोर रेनफॉल होता है, 200 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। यहाँ पे सॉफ्टवुड कॉनिफेरस ट्रीज़ मिलती है और हाई कमर्शियल वैल्यू होती है। फिर आता है चौथा टाइप अल्पाइन वेजिटेशन जो 3000 से 4000 मीटर की हाइट पर पाया जाता है। यहाँ पे स्मॉल प्लांट्स मिलते हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलते हैं। कॉमन प्लांट्स पाए जाने वाले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, लाइकेन, मूस, जूनिपर एंड एक ट्री का नाम है हनीसकल। तो ये कुछ ट्रीज़ मिलते हैं एल्पाइन वेजिटेशन में, वो आपको याद रखना है। साउथ इंडिया में अराउंड 1800 मीटर अल्टीट्यूड पे इस जो अल्पाइन वेजिटेशन के टाइप को सोला फॉरेस्ट बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में अल्पाइन बोलते हैं, साउथ इंडिया में सोला फॉरेस्ट बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है इंडिया में उसको देख लेते हैं। उसके कुछ टाइप हैं, जैसे पहला आता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप के फॉरेस्ट डिसाइड किए हैं। सबसे पहला आता है रिजर्व फॉरेस्ट जो मोस्ट प्रोटेक्टेड है एंड पब्लिक यूज उसमें रिस्ट्रिक्टेड है। दूसरा आता है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिसमें कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ हद तक अलाउड है। तीसरा आता है आपका अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जिसमें जो बहुत कम रेगुलेटेड है, लीस्ट रेगुलेटेड। एक तरीके से उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन में 3 तरीके के फॉरेस्ट हैं, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिफाइड। उसके बाद आता है न्यू क्लासिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये RS मेंस में पूछ चुके हैं। इसके भी 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहले आता है स्टेट फॉरेस्ट, फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट और तीसरा इंडिविजुअल फॉरेस्ट। 3 तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट एंड इंडिविजुअल फॉरेस्ट। जो स्टेट फॉरेस्ट है वो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड 95% फॉरेस्ट आते हैं स्टेट फॉरेस्ट कैटेगरी में। उसके बाद जो लोकल बॉडीज़ मैनेज करती हैं उनको बोलते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट, और प्राइवेटली ऑन फॉरेस्ट होते हैं उनको इंडिविजुअल फॉरेस्ट बोलते हैं। इसका तीसरा टाइप है बेस्ड ऑन ट्री कैनोपी। 3 तरह के फॉरेस्ट हैं ये भी, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट का।
इंडिया के जो फॉरेस्ट है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन, जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो 13.23% जोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो 6.6% एरिया, अनक्लासिफाइड वो है 3.45% एरिया। ये टोटल मिला के होता है अपना 23.34%। जो राजस्थान का इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है 7,67,041 स्क्वायर किलोमीटर, उसके 23.34% पे फॉरेस्ट होना चाहिए। उसमें 13% पे रिजर्व फॉरेस्ट, 6% पे प्रोटेक्टेड एंड 3% पे अनक्लासिफाइड। ये आपको टेबल याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव। उसके बाद आता है ट्री कैनोपी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आता है वेरी डेंस, जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी 70% से ज़्यादा होती है उसको वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। इसका एरिया 3% इंडिया का। इनमें फीचर क्या है कि यहाँ पे थिक वेजिटेशन पाई जाती है और वेरी लेस सनलाइट ग्राउंड तक पहुँच पाती है। दूसरा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी 40 से 70% है। इसका शेयर है 9.38% टोटल इंडिया का। इसका फीचर क्या है, बैलेंस्ड वेजिटेशन मिलती है यहाँ पे। तीसरा है ओपन फॉरेस्ट, जिसमें 10 से 40% का आपको ट्री कैनोपी मिलेगा। ये ट्री कैनोपी बेस्ड क्लासिफिकेशन है, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट। इसका शेयर है 9.26% ऑफ इंडिया का। यहाँ पे स्पार्स ट्री मिलते हैं और मोर ओपन लैंड मिलता है। इसके बाद फॉरेस्ट कवर को क्या, फॉरेस्ट कवर एक टर्म आता है। फॉरेस्ट कवर किसको बोलते हैं, जहाँ पे लैंड एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है और ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा है। उसमें बम्बू, पाम, ऑर्कार्ड्स वगैरह सब इंक्लूड होता है। उसके बाद आता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, एक टर्म आती है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया किसको बोलते हैं, फॉरेस्ट ऑफिशियली लिस्टेड इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में जो फॉरेस्ट लिस्टेड है उसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं, जिसका लीगल क्लासिफिकेशन है। और ट्री कवर, जहाँ पे ट्री पैचेस की जो डेंसिटी है वो 1 हेक्टेयर से कम है, उसको ट्री कवर बोलते हैं। ये मिलते हैं आपको आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज़ में। स्कैटर ट्रीज होते हैं, स्मॉल क्लस्टर्स होते हैं। तो ये हमने कंप्लीट किया यहाँ पे वेजिटेशन, इंडिया की जो वेजिटेशन का उसका पोर्शन। आप प्रीलिम्स या मेंस के पर्सपेक्टिव से आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ में हम नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया का जो रॉक सिस्टम है उसको देख लेते हैं। इसका क्लासिफिकेशन किया था टी.एस. हॉलैंड ने। इंडियन जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स में। इंडिया की जो रॉक सिस्टम को 4 ग्रुप में बांटा गया। सबसे पहले आता है आर्कियन क्लास, जो सबसे पुरानी है, प्री कैम्ब्रियन टाइम की। प्री कैम्ब्रियन जो जियो स्केल टाइम है उसके टाइम की रॉक्स हैं आर्कियन। सेकंड उसके बाद रॉक आती है पुरान, जो प्रोटेरोजोइक टाइम की है। फिर आता है द्रविडियन एंड आर्यन। तो ये 4 इंडिया का रॉक सिस्टम है, वो आपको पढ़ना है अच्छे से। सबसे पहले पढ़ते हैं आर्कियन ग्रुप, जो ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है। इसका टाइम माना जाता है प्री कैम्ब्रियन एरा का। इस टाइप की रॉक वो हार्ड होती हैं और क्रिस्टलाइन रॉक्स होती हैं। इसमें 2 तरह की रॉक्स मिलती हैं, आर्कियन सिस्टम एंड धारवाड़ सिस्टम की रॉक। आर्कियन ग्रुप में 2 रॉक हैं। आर्कियन ग्रुप में 2 टाइप की रॉक मिलती है, एक तो आर्कियन सिस्टम रॉक एंड धारवाड़ सिस्टम रॉक। ये इंडिया की ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन में जो पाया जाता है पेनिनसुलर प्लेटू पर, और ये आयरन, गोल्ड, मैग्नीज मिनरल्स में रिच है। दूसरा आपका है पुराण ग्रुप। पुराण ग्रुप है प्रोटेरोजोइक इवॉन के टाइम का। इसमें 2 सिस्टम है, कडप्पा एंड विंध्यान सिस्टम। आपने देखा आर्कियन में 2 सिस्टम थे, आर्कियन और धारवाड़। एंड पुराण ग्रुप में आपको 2 सिस्टम मिलते हैं, कडप्पा सिस्टम एंड विंध्यान रॉक सिस्टम। मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। विंध्यान रॉक्स पार्शली एक्सटेंड इनटू कैम्ब्रियन टाइम। इसके बाद आता है द्रविडियन ग्रुप। ये कैम्ब्रियन से कार्बोनिफेरस के टाइम का जो ग्रुप है। मरीन डिपॉजिट्स है, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिया का। फॉसिल्स बिगिन टू अपीयर इन द्रविड ग्रुप रॉक्स में। द्रविडियन ग्रुप की जो रॉक बनी थी वहाँ से फॉसिल्स दिखना स्टार्ट हो गए थे। फिर लास्ट क्लासिफिकेशन है आर्यन ग्रुप, जो सबसे यंगेस्ट है, कार्बोनिफेरस के बाद हेलोसीन के टाइम का।
इसके 4 सिस्टम हैं, गोंडवाना सिस्टम, डेक्कन सिस्टम, टर्सरी सिस्टम एंड क्वार्टरनी सिस्टम। ये चारों सिस्टम है आर्यन ग्रुप के। ये आर्यन ग्रुप के 4 रॉक सिस्टम है, गोंडवाना सिस्टम, डेक्कन सिस्टम, टर्सरी रॉक सिस्टम एंड क्वार्टरनी रॉक सिस्टम। ये कवर करते हैं मेजर रिसेंट फॉर्मेशन को, जिसमें गोंडवाना रॉक्स हैं, वहाँ पे कोल डिपॉजिट्स पाया जाता है। उसके बाद डेक्कन ट्रैप जिसमें वॉल्केनिक ओरिजिन है, टर्सरी रॉक्स होती है हिमालय फॉर्मेशन, और क्वार्टरनी रॉक्स हैं वो रिसेंट एलुवियल डिपॉजिट्स को पकड़ती हैं। ये कुछ समरी टेबल है। जैसे आर्कियन ग्रुप की रॉक्स हैं, हम उसके दो रीजन पढ़ते हैं, 2 सिस्टम पढ़ते हैं, एक तो आर्कियन और दूसरा धारवाड़ सिस्टम। इसका टाइम पीरियड वो प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड है। इसके फीचर्स में ओल्डेस्ट और मिनरलिज रॉक है। दूसरा ग्रुप आता है पुराण सिस्टम। पुराण ग्रुप का टाइम पीरियड है प्रोटोजोइक का, और इसमें कडप्पा एंड विंध्यान रॉक सिस्टम मिलती है। इसके फीचर है सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है। तीसरा जो द्राविडियन ग्रुप है वो उसका टाइम पीरियड है कैम्ब्रियन से लेकर कार्बोनिफेरस तक। इसका कोई रॉक सिस्टम नहीं है, बट उसके फीचर हैं मरीन डिपोजिट्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। फिर आता है लास्ट आर्यन ग्रुप्स। आर्यन ग्रुप का टाइम पीरियड है कार्बोनिफेरस से प्रेजेंट तक। उसके जो रॉक सिस्टम उसमें 4 रॉक सिस्टम है, गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप, टर्सरी एंड क्वार्टरनी। अभी हम डिटेल में सब पढ़ते हैं। सबसे पहले आर्कियन रॉक सिस्टम को देख लेते हैं। ये ओल्डेस्ट रॉक ऑफ इंडिया जो प्री कैम्ब्रियन एरा के टाइम की है। ये बनी जब अर्थ ने कूल करना अर्थ का जो कूलिंग स्टार्ट हुआ तब ये रॉक सिस्टम बना। इस रॉक का नेचर कैसा है, मोस्टली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक मिलती है जो ग्रेट डेप्थ पर मिलती हैं। इनको बेसमेंट कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। फाउंडेशन रॉक्स ऑफ इंडिया। इन रॉक्स में कोई फॉसिल फ्यूल्स नहीं पाया जाता, लाइफ डिडंट एग्जिस्ट। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ये स्टेट पीएससी में से आप पूछते हैं ऐसी कौन सी रॉक है जिसमें फॉसिल फ्यूल नहीं मिलता, वो है आपका आर्कियन ग्रुप की रॉक सिस्टम, आर्कियन सिस्टम रॉक। ये आपको याद रखना है। मिनरल्स में रिच है, आयरन, गोल्ड, मैग्नीज। एक्सप्लोरेशन इसका बहुत डिफिकल्ट है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको 2/3 पेनिसुलर इंडिया का आर्कियन रॉक सिस्टम पाया जाता है। मेजर रीजन जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय, साउथ ईस्ट राजस्थान। इसकी जो रॉक टाइप है उसमें जेनेसिस और सिस्ट टाइप की रॉक मिलती है। जेनेसिस और सिस्ट मिलती हैं आपको आर्कियन सिस्टम ऑफ रॉक में। ये आपको याद रखना है। इसके कुछ सब डिवीज़न है, ये आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव याद रखना है। बंगाल जेनेसिस, बुंदेलखंड जेनेसिस एंड नीलगिरी जेनेसिस। इसके बाद आर्कियन ग्रुप का दूसरा रॉक सिस्टम है धारवाड़ रॉक सिस्टम। ये आपको बना फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्स ऑफ आर्कियन रॉक से। ओवर द पीरियड जब आर्कियन रॉक्स का वेदरिंग प्रोसेस हुआ उसके बाद धारवाड़ रॉक सिस्टम बना। कंसिडर्ड ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक ऑफ इंडिया। कुछ सम रॉक्स लेटर बिकम मेटामॉर्फाइज्ड। ये मेटलिक मिनरल्स में रिच है धारवाड़ रॉक सिस्टम। इसका ओरिजिन नेम ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका में, वहाँ से इसका नाम धारवाड़ सिस्टम माना जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो कर्नाटका, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड कुछ सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आयरन ओर के लिए, गोल्ड के लिए एंड मैग्नीज के लिए। तो ये आर्कियन ग्रुप जो वन ऑफ द 4 रॉक ग्रुप है इंडिया का, उसके 2 टाइप हैं, आर्कियन रॉक्स एंड धारवाड़ रॉक्स। उसका एक क्विक कंपेरिजन है। जो आर्कियन रॉक्स है उसका एज ओल्डेस्ट है, जबकि धारवाड़ का स्लाइटली यंगर है। आर्कियन जो रॉक्स है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है, जबकि धारवाड़ सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक कन्वर्जन है। आर्कियन रॉक्स में फॉसिल्स नहीं पाया जाता, जबकि धारवाड़ रॉक्स में रेयरली पाया जाता है, एब्सेंट रहता है। आर्कियन रॉक्स में मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और धारवाड़ रॉक में सबसे ज़्यादा होते हैं। आर्कियन रॉक्स के जो एग्जांपल है जेनेसिस, सिस्ट, जबकि धारवाड़ रॉक्स के आयरन, गोल्ड ओर्स। ये हमने पहले पढ़ा आर्कियन ग्रुप। उसके बाद आता है द्रविडियन रॉक सिस्टम। इसका टाइम पीरियड आपको पैलेओजोइक एरा से कैम्ब्रियन से कार्बोनिफेरस तक मिलता है। नेचर कैसा है इसका, मेनली सेडिमेंट्री रॉक है, फॉसिल्स में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। द्राविडियन रॉक सिस्टम में फॉसिल्स पाए जाते हैं।
इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली जम्मू एंड कश्मीर। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के हिसाब से देखते हैं तो एंथ्रेसाइट कोल पाया जाता है, द्रविडियन, जो हाई क्वालिटी कोल है। ये मरीन डिपॉजिट को रिप्रेजेंट करता है, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कंपेयर टू अदर सिस्टम। उसके बाद आते हैं गोंडवाना रॉक सिस्टम। सॉरी, मैं पानी पी लेता हूँ 2 मिनट। तो स्टार्ट करते हैं गोंडवाना रॉक सिस्टम से, जिसका टाइम पीरियड आपको मिलेगा कार्बोनिफेरस से जुरासिक पीरियड में। इस टाइप के रॉक का नेचर क्या है, सेडिमेंट रॉक्स हैं और फॉसिल मिलते हैं। तो फॉसिल आपको 2 तरह के रॉक मिलते हैं, गोंडवाना में मिलते हैं और आपको द्राविडियन रॉक सिस्टम में भी फॉसिल मिलते हैं, जबकि आर्कियन ग्रुप में आपने देखा वहाँ पे फॉसिल नहीं मिलते थे। तो गोंडवाना रॉक सिस्टम है वो, उसका पीरियड देख लिया आपने, उसके टाइप्स देख लिए, उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ रिवर वैलीज है वहाँ पे गोंडवाना टाइप की रॉक्स मिलती है। दामोदर वैली होगी आपकी, महानदी वैली, गोदावरी वैली और सोन वैली। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से गोंडवाना रॉक्स में बिटुमिनस कोल्स पाया जाता है, जो इंडिया का 90% कोल है। राजस्थान और गुजरात का कुछ पार्ट जो सबमर्ज था वो भी इसी जुरासिक पीरियड के टाइम का था। इसके बाद एक द्राविडियन और गोंडवाना का एक समरीज देख लेते हैं। टाइम पीरियड इसका पैलेजोइक, गोंडवाना का कार्बोनिफेरस से जुरासिक पीरियड है। द्राविडियन रॉक के टाइप में आता है सेडिमेंट्री रॉक, जबकि गोंडवाना का भी सेम है, सेडिमेंट्री रॉक। द्राविडियन रॉक में फॉसिल्स पाए जाते हैं, दोनों में फॉसिल पाए जाते हैं। द्राविडियन रॉक्स में कोल मिलता है वो एंथ्रेसाइट मिलता है, जो हाईएस्ट क्वालिटी वाला रॉक कोल है, हाईएस्ट क्वालिटी कोल। जबकि जो गोंडवाना में जो कोल मिलता है वो बिटुमिनस टाइप का है। इम्पोर्टेंस क्या है, 98% कोल गोंडवाना रॉक से मिलता है इंडिया को। इसके बाद आप पढ़ते हैं डेक्कन रॉक सिस्टम, इसको डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे है वो पढ़ लेते हैं। फॉर्म ड्यू टू फिशर वॉल्केनिक इरप्शन। फिशर वॉल, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे या फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा वॉल्केनो के टाइप्स। तो उनमें से एक टाइप होता है फिशर वॉल्केनिक इरप्शन, उसकी वजह से आपको बनता है डेक्कन ट्रैप। अकर ड्यूरिंग द क्रेटासियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। ये जियो स्केल है, उसका जो मेसोजोइक एरा था उसका क्रेटासियस पीरियड में इसका फॉर्मेशन हुआ डेक्कन ट्रैप का। बाद में क्रिएटेड बाय वाइल्ड स्प्रेड बसाल्ट लावा फ्लो की वजह से क्रिएट हुआ। इसमें रॉक टाइप में मेनली बसाल्ट रॉक मिलती है। बसाल्ट रॉक के वेदरिंग से ब्लैक सॉइल, जिसको रेगवार सॉइल बोलते हैं, इसका निर्माण हुआ। इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली पेनिसुलर इंडिया में, इसके अलावा साउथ ईस्टर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में मिलता है। फिर आता है आपका टर्सरी रॉक सिस्टम। टर्सरी रॉक सिस्टम जिसका फॉर्मेशन हुआ इन द टर्सरी पीरियड में, ये एसोसिएटेड है विद द फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन, स्पेशली हिमालय से। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा हिमालयन रीजन में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। इसके बाद कुछ रिवर वैली डिपॉजिट्स हैं वो देख लेते हैं। दामोदर रिवर वैली, महानदी, गोदावरी, सोन, वर्धा। कुछ स्टेट्स हैं मेजर, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। फिर आता है आपका टर्सरी रॉक सिस्टम, इसका फॉर्मेशन टर्सरी पीरियड से सेनोजोइक एरा में हुआ। इंपॉर्टेंट बिकॉज बिल्ड द हिमालय माउंटेन्स, इसी रॉक ने हिमालय माउंटेन्स बनाया। ये फॉसिल फ्यूल्स में रिच है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो उसके लिए पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट है। ये मिलती है आपको राजस्थान में, गुजरात में, आसाम, तमिलनाडु स्टेट्स में। जो कारेवा फॉर्मेशन है जम्मू कश्मीर में, वो भी बिलोंग करता है इसी पीरियड से, टर्सरी पीरियड से। इसके बाद आता है क्वार्टरनी रॉक सिस्टम, जो लेटेस्ट रॉक सिस्टम इंडिया का। इसमें 2 इपोक है, प्लीस्टोसीन इपोक, जिसका फॉर्मेशन थार डेजर्ट उसी टाइम बना, इंडस प्लेन बना, रन ऑफ कच्छ बना, गंगेटिक प्लेन बना। इसे मेनली एलुवियल सॉइल का डिपोजिट हुआ। फिर आता है होलोसीन इपोक, जो प्रेजेंटली चल रहा है अभी। रॉक्स आर स्टिल फॉर्मिंग, कंटिन्यूस प्रोसेस है। यहाँ पे हमने कंप्लीट किया रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया।
इसके साथ में हमने वेजिटेशन कंप्लीट किया। जैसा कि आपने अब कंटिन्यू अगर पुरानी वीडियोस देख रहे हैं तो आज हमारा 7th डे है। जो हमने 10 डेज़ का इंडियन ज्योग्राफी का टारगेट रखा था उसका 7th डे है। तो हम 10 डेज़ में पूरा ज्योग्राफी का कंप्लीट रिवीजन कर देंगे, इंडियन ज्योग्राफी का। उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट पिक करेंगे। तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। पुरानी वीडियो से आपको पता लगेगा कैसे हमने स्टार्ट किया ज्योग्राफी को, और हम एक परफेक्ट टाइमिंग से चल रहे हैं। हम बाकी 3 क्लासेज में इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल को समझकर शेयर कीजिए लोगों को, ताकि लोगों को मौका मिल सके ज्योग्राफी पढ़ने का या बाकी और भी सब्जेक्ट पढ़ने का। थैंक यू।